ने राजनाथ सिंह जी से कहा कि 2 विकल्प है इसके। सरकार वहां पे याचिका दायर करके और इसको वहां से समाप्त कराए, पहला, और नहीं तो सरकार संसद में एक विधेयक ला करके इसको नल एंड वाइड करे। यही 2 विकल्प अगर ये नहीं होंगे, अच्छा आपने अगर ये ये नहीं होंगे, अच्छा आपने ये 2 विकल्प राजनाथ सिंह जी को सुझाए। सर ये लाइव नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि आज के इस लाइव में हम चर्चा करेंगे टेट को लेकर। जो कुछ शिक्षक संगठन हैं, नेता हैं, उन्होंने गुहार लगाई है देश के रक्षा मंत्री से। अब रक्षा मंत्री कितनी रक्षा कर पाएंगे शिक्षकों की, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ नेता थे, संगठन थे, उनके नेता गए थे राजनाथ सिंह से मिलने, तो वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे हम पूछेंगे आखिर क्या बात हुई, आपने क्या बात कही, रक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया, तो उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं पीएसपीए, जो उत्तर प्रदेश का शिक्षक संगठन है, उनके प्रांतीय संयोजक पंकज यादव जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम। आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। पंकज जी पहले भी जुड़ते रहे और उत्तर प्रदेश के जो शिक्षकों का मसला है उस पर वो काफी मुखरता से बात रखते रहे हैं, और आज हम इस पर चर्चा करेंगे ही। और वही मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उसके महासचिव हैं आर.के. निगम जी, वो हमारे साथ कुछ देर में अभी जुड़ेंगे। तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर राजनाथ सिंह से जो मुलाकात हुई है, आखिर वो मुलाकात दिल्ली में हुई तो किस आलोक तो ही था, टेट को लेकर गुहार लगाया उनसे, लेकिन अब हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर क्या कहा राजनाथ सिंह ने। मुलाकात करने के लिए तो धर्मेंद्र प्रधान जी से भी एक शिक्षकों का एक संगठन ने मुलाकात किया था, तो लेकिन इन मुलाकातों में क्या मतलब, धर्मेंद्र प्रधान जी का हमने आपको पहले बता ही दिया था। अब रक्षा मंत्री ने क्या किया है तो वो हम बात करेंगे। पंकज जी, क्या ये टेट को लेकर जो जजमेंट है, क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की क्या हालत है? शिक्षक तो बहुत बेचैन होंगे। सर जो है, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शिक्षकों की एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा मुद्दा आपने चैनल पर रखा और हमको अवसर दिया बात रखने का। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश के क्रम में 2011 से पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए थे उन सभी के लिए उन्होंने टेट अनिवार्य कर दिया। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके लिए सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया, जो कि सरासर गलत था। ये एक तरह से अन्याय है। गलत तरीके से तथ्य प्रस्तुत किए गए, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सभी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन आरटी एक्ट 2009 जब लागू हुआ 2011 से उत्तर प्रदेश में, उससे पहले टेट की कोई बात यहाँ नहीं थी। जो मानक हुआ करते थे शिक्षकों को भर्ती को लेकर कि स्नातक हो, बीएड हो अभ्यर्थी, तो वो शिक्षक पात्रता के शिक्षक बनने के योग्य होता है। उन सभी मानकों को सभी शिक्षकों ने पूरा किया 2011 से पहले की भर्ती में, और सभी अपनी सेवाएं दे रहे थे। और उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश के शिक्षक लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल की सेवा दे चुके हैं। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में निराशा का माहौल बन जाता है, छा जाता है। लोगों, शिक्षकों के घरों में मातम छा जाता है। अब ये मान लीजिए आप कि 1 सितंबर 2025 को निर्णय आया है, 7 महीना बीत चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल के अंदर सभी शिक्षक टेट पास कर लें। 17 महीने का वक्त शेष बचा है। ऐसे का नींद चैन गायब है। हम सभी शिक्षक, सभी संगठन दिन रात लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए सरकार से विनती कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से विनती हो रही है, केंद्र सरकार से विनती हो रही है, माननीय शिक्षा मंत्री से विनती की जा रही है, निवेदन पत्र भेजा जा रहा है, राष्ट्रपति जी को निवेदन पत्र भेजा जा रहा है। अभी तो हमारे संगठन ने पोस्ट कार्ड अभियान भी चला दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जा रहा है, उसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजा जा रहा है।
राष्ट्रपति जी को भेजा जा रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश साहब को भी भेजा जा रहा है। हम सभी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जो ये फैसला आया है ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि जब भर्ती हो गई और भर्ती हो जाने के बाद जब कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं शिक्षक, तो ऐसे में उनको पुनः प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जो एक तानाशाही एक तरह से जो आदेश आया है वो आदेश कहीं से भी गलत सही नहीं है। अभी हम एक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कोई भी सेवा हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो और जजों की हो, इन सभी लोगों ने परीक्षा देके परीक्षा पास किया और अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के ही किसी जज को उठा लिया जाए, कहा जाए कि आप परीक्षा दीजिए फिर से जज के लिए, तो कहाँ से वो सही होगा, कहाँ से न्यायोचित होगा? तो ये समझना चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार रिव्यू पिटीशन गई है, वो चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार पैरवी में लगी हुई है, लेकिन वो हम लोग संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। इस पर जो है हम लोग सभी शिक्षक, पूरे प्रदेश के शिक्षक और देश के शिक्षक चाहते हैं कि कोई नया अध्यादेश आए, सदन में कानून बनाया जाए और सभी शिक्षकों को जो 2011 से पहले नियुक्त हुए थे, जब RT Act 2009 बना है उससे पहले, इसके लागू होने के बाद नहीं, उसके पहले जितने भी शिक्षक हैं इन सभी को इससे मुक्त कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। और ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है जी, कहीं से भी न्यायोचित नहीं। महिलाएं बहुत परेशान है, महिलाएं बहुत परेशान है, क्योंकि जो महिला जो है बेचारी 10 साल 15 साल से नौकरी कर रही है, वो टेट की परीक्षा कैसे दे पाएगी? प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको पूरा पुराने समय से फिर उनको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी, गणित, अंग्रेजी सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में वो प्राइमरी में पढ़ा रही है, क्लास 1 लेकर 5th तक पढ़ाने का काम होता है, तो पढ़ाई लिखाई का समय वो बीत गया अध्यापकों के लिए। अब वो अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो प्रतियोगी परीक्षाएं टफ होती हैं। ऐसे में पारिवारिक जिम्मेदारियां, घर पर बहुत सारे काम महिलाओं को होते हैं, घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने लिखने जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं देखती हैं, उसके बाद विद्यालय जा रही हैं, विद्यालय से आने के बाद फिर घर के भोजन पानी की व्यवस्था और बहुत सारी जिम्मेदारियां, उसके बाद ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। और महिलाएं कहीं गांव में रह रही हैं, कहीं दूर रह रही हैं, तो कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, तो ऐसे में ये अव्यवहारिक है और सरासर गलत है। हम सभी इसकी जो है बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं ऐसे किसी प्रस्ताव की, और अतिशीघ्र हम सभी निवेदन करते हैं कि सरकार कोई नीतिगत फैसला करे इस पर, और जो है अगर वो समाप्त नहीं कर सकती है तो हम सभी के लिए कुछ ऐसा आदेश जारी करे कि सभी के लिए विभागीय किसी तरह की विभागीय परीक्षा हो जाए, जिसमें पासिंग मार्क का कोई प्रावधान कर दिया जाए कि शिक्षक पासिंग मार्क पा जाए, अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिलहाल सदन में और नेता हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सदन के लोग चाहेंगे तो ये सदन में अध्यादेश लाके इसको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो कानून बना ही नहीं था पहले, तो उस कानून के तहत ऐसी कोई जो है बाध्यता होनी नहीं चाहिए थी। ये जो है ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है। आज आपने टेट किया है, कल कोई दूसरी परीक्षा, तो एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा देने का क्रम शुरू हो गया है। तो हम लोग इसके खिलाफ इसका जो है विरोध करते हैं। ऐसे किसी व्यवस्था का हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसको जो है समाप्त किया जाए। और जो है हमारे निगम साहब, हमारे महासचिव, हमारे संरक्षक, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महासचिव, आप जुड़ गए हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार, प्रणाम तो करता हमारे हूँ। साथ जी आप नेतृत्व में हम लोग काम भी कर रहे हैं जी, आपके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम, हम सभी लोग काम करते हैं, आपके दिशा निर्देशन में हम लोग काम करते हैं। और आप बहुत बड़े नेता हैं प्रदेश के, और आप बराबर, अभी आपकी मुलाकात भी जो है रक्षा मंत्री साहब से हुई है, और आप बराबर शिक्षकों की समस्याओं को रखते रहते हैं। कोई शिक्षा, हमारे जो है शिक्षा मित्र साथी थे, उनकी समस्याओं को बराबर निगम साहब ने रखा, अनुदेशक साथियों की समस्याओं को बराबर शासन में जाकर रखा, और ये आपकी ही जो है मांग, आपका ही ज्ञापन था, आपकी बात थी। आपके वार्ता के क्रम में ही जो मिला है आज प्रदेश के शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, आप ही आदरणीय हमारे निगम साहब की देन है कि आज जो है कुछ चीजों में हम सफलता प्राप्त किए हुए हैं। अभी कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था, उसमें भी आपका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो अब आप जो है हमारे मुखिया आ गए हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी बात रखेंगे, हम लोग तो है ही है पीछे जी। ठीक है, तो RK निगम साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महासचिव हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश से ही राजनाथ सिंह जी आते हैं और वहां से वो सांसद भी हैं, और वहां के जो कर्मचारियों का जो संगठन था, जो हमने बताया, इनका एक डेलीगेशन जो है राजनाथ सिंह जी से मिलने गया था।
तो जो मिलने गए थे वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। पहले तो निगम साहब आपका बहुत स्वागत है अंगवानी पर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप साहब इतनी देर रात जो आपने समय निकाला, इसके लिए हम फिर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, 10 मिनट लेट हो गए, हम खाना खा रहे थे तो। नहीं, तब तक पंकज जी थे, पंकज जी बात कर रहे थे, हमने कहा ठीक नहीं, है। पंकज जी हमारे उधर पूर्वांचल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और सबके साथ लगे रहते हैं, इनमें सबसे अच्छी बात यह है। पंकज जी थोड़ा बीच में बैठिए। हाँ, अब ठीक है सर। तो राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई, ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि राजनाथ प्रधानमंत्री के बाद मतलब अमित शाह जी हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी हैं, तो इस तरह से कि हाँ, आपकी बात जो है सरकार तक आप लोगों ने पहुंचाई। इससे पहले भी शिक्षकों के संगठन ने धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की थी, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई सकारात्मक उस तरह का कोई एश्योरेंस नहीं मिला था जिस पर कि मतलब खुश हुआ जा सके या निश्चिंत हुआ जा सके। इस बार की मुलाकात कैसी रही, क्या कहा आप लोगों ने, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, बताएं थोड़ा जी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि राजनाथ सिंह से हम लोगों के यहाँ के सांसद कई बार के हैं और बहुत पुराना संबंध भी रहा है। मुख्यमंत्री रहे तो काफी काम वो 1 साल जो मिला उन्होंने किया उसमें। इसलिए हम लोगों का ये विश्वास है कि कोई भी जब समस्या आती है तो वो मदद करते हैं। हम लोग इसीलिए उनके पास एक डेलीगेशन शिक्षकों कर्मचारियों का गया था और करीब 20 मिनट 25 मिनट बात हुई और जो मुख्य मुद्दे थे उसमें एक टीटी का प्रकरण था जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सरकार से आया और जो मृतक आश्रितों के कर्मचारी हैं उनकी नियमावली जो बदली गई। सारी दुनिया योग्यता की ओर जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा योग्यता के हिसाब से नहीं, हम सब चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी में लोगों को नियुक्त करेंगे। मतलब ऐसा हुआ कि अगर किसी कर्मचारी का बेटा जो है वो अगर बीटेक कर लेता है और अगर वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है तो उसको चतुर्थ श्रेणी में ही नियुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत दिनों 74 से नियमावली लागू थी, उसमें सरकार ने संशोधन किया, किसी संगठन से पूछा नहीं। यहां तक कि इसमें जो तमाम पीसीएस अफसर नियुक्त हुए तो इसका लाभ लेकर के उनको, उनकी मिसेस को, उनको बेटे को, उनको तमाम उदाहरण है, उनको दुखद जब मृत्यु हुई तो बनाया गया, अब उसको ही बदल दिया। तो इसका जो नुकसान हो रहा है कि हर 2-3 महीने में सरकार कोई न कोई ऐसा काम कर देती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का टीटी का जो निर्णय आया है इसमें एनसीईआरटी के स्तर से जो छूट सरकार द्वारा दी गई थी उसको भी उन्होंने ओवरलुक कर दिया और विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने अपना एक फैसला दे दिया। हमने राजनाथ सिंह जी से कहा कि 2 विकल्प है इसके, सरकार वहां पे याचिका दायर करके और इसको वहां से समाप्त कराए पहला, और नहीं तो सरकार संसद में एक विधेयक ला करके इसको नल एंड वाइड करे। यही 2 विकल्प, अगर ये नहीं होंगे, अच्छा आपने आपने ये 2 विकल्प राजनाथ सिंह जी को सुझाए। सर ये मुलाकात कब हुई आपकी? ये 15 तारीख को हमारी मुलाकात परसों हुई थी, जिसमें हमारे 15 तारीख जी कल ही हुई थी मुलाकात और कल रात को देर रात लौटा मैं, वहां से सुबह मुलाकात हुई थी। तो आपने ये 2 विकल्प बताए और आप बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया, आप कह रहे थे कि ये 2 विकल्प हैं या नहीं तो कुछ आप कह रहे थे जी? नहीं तो पूरे प्रदेश में नहीं, देश में आंदोलन शुरू होगा क्योंकि सारे राज्य इससे पीड़ित हैं इस व्यवस्था से। ये ऐसा नहीं, और ये एक पेंडोरा बॉक्स खोलेगा। कल को सरकार कह देगी कि जो पुराने हमारे क्लर्क्स हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये CCC करें, ये कंप्यूटर का ये कोर्स करें, और अगर 2 साल में नहीं कर पाते हैं तो ना इनकी प्रोन्नति होगी और ना जो है वो इनको सेवा में रखा जाएगा, ये देश सेवा से बाहर जाए। तो सीधे सीधे सरकार ये कहे कि हम सब इनको सेवा से निकाल के बाहर करना चाह रहे हैं। आज कोई भी इस तरीके का मेजर डिसीजन खासकर सेवा शर्तों के मामलों में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं हो सकता। अगर लागू भी किया जाता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में तो उसमें तमाम उनको सुविधाएं दी जाती हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनको बताया जाता है कि
ठीक है हम कोर्स करा रहे हैं, आप इसको कर लीजिए, तो कुछ भी नहीं, बस सरकार ने एक ऑटोमेटिक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, सरकार ने उसको जारी कर दिया। जब ये डिसीजन जारी हुआ था उसके बाद भी 3 साल का 4 साल का समय बीत गया, उसमें भी कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी। 17-18 के बीच हुआ था, बल्कि 5 साल हो गए लगभग। तो ये जो सारी स्थितियां हैं सरकार के रवैये को दर्शाती हैं। इसीलिए मैंने, और देखिए सबसे बड़ी बात, जो मृतक आश्रित के शिक्षक हैं, जो कंपनसेट ग्राउंड पे जो नियुक्त हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, उनमें कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं होता, ऑटोमेटिक उनका पद क्रिएट हो जाता है, उसके बाद उनकी नियुक्ति हो जाती है अगर शैक्षिक योग्यता रखते हैं। अब उनको भी 2005 के पहले के हैं, एप्लीकेशन दी थी आपने, 4 साल 5 साल लगा दिए, आपने नियुक्ति नहीं की, अब वो उनको भी आप पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने बाकायदा शासनादेश जारी करके इसका प्रावधान कर दिया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मांग की तो सरकारी विभागों में, बहुत से विभागों में कर दिया गया, पशुपालन में कर दिया गया और कई विभागों में कर दिया गया। 70-75 हजार शिक्षक हैं जी, और कम से कम 7-8 हजार शिक्षेतर कर्मचारी हैं जी, उनको ये लाभ नहीं दिया जा रहा। तो ये सरकार का जो दोहरा रवैया है ये चलने वाला नहीं है, यही बात हमने उनको बताई थी कि, और देखिए अभी हम लोग कम से कम, आप पिछला छोड़ दीजिए तो 3 साल से शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। उनको, कुछ शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, फिर दिया, अभी उसका शासनादेश सही ढंग से जारी नहीं हुआ। उसमें भी एक विसंगति की गई। कैबिनेट जो आया उसमें कहा गया कि शिक्षेतर कर्मियों पर भी लागू होगा जी, और उसके बाद जब जियो जारी हुआ तो शिक्षेतर कर्मियों का नाम ही हट गया। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग को छोड़ दिया गया, जिसको अभी पिछले कैबिनेट में किया गया। ये सब दर्शाता है चंदन जी की सरकार कर्मचारियों के विरोध में काम कर रही है, और या बहुत लापरवाही से काम कर रही है, जानबूझ के कर रही है, या कुछ अफसर हैं जो ऐसे कामों को नहीं होने दे रहे हैं। सर ये तो चलिए ठीक है, लेकिन हम अभी ये जानना चाह रहे हैं कि ये जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, हम लोगों को दिखाना भी चाहेंगे कि आप लोगों की जो मुलाकात हुई रक्षा मंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, राजनाथ सिंह जी से, आखिर क्या, तो ये देखिए जैसे आप लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं, ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं ये। तो सर क्या कहा उन्होंने? ठीक है, आपने मुलाकात की, देखिए तो ये तो एक मुद्दा ये था, आप लोग देखिए जो हमारा संगठन है, हम लोगों को सिखाया गया है, अगर सरकार कोई सही काम करती है, हमारी मांग को पूरा करती है, चाहे वो आधा अधूरा हो, फिर भी हम उसका धन्यवाद देते हैं। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का जो कार्य किया उसके लिए रक्षा मंत्री जी ने जो पहले सहयोग किया, हम लोगों ने पहले भी उनको ज्ञापन दिया था, मिले थे, उसके लिए हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। छत पर शिवाजी की एक मूर्ति थी, उनको प्रदान की। तो ये एक औपचारिकता है, ये होती रहती है। साथ में अपनी बात भी कही, जो उन्होंने कहा पूरा, अपने चिट्ठी देखें वो पढ़, दूसरी जो फोटो है उसमें पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करेंगे और बात करके समस्या को हल कराएंगे, पूरा आप विश्वास रखिए। और एक बात मैं जानता हूं कि वो जब ये कहते हैं तो वो प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहते हैं, केवल नेताओं की तरह टाल देते हैं। ये सारी बातें राजनाथ जी को बताई गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा, बहुत गंभीरता से सुना। कहा क्या उन्होंने? अब ये जैसे मैंने बताया ना, शिक्षक के दिमाग में भी यही है कि उनकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, क्या होगा मान लीजिए, तो क्या कहें? ठीक है, आपने तो ये कहा कि हाँ मिले और उन्होंने गंभीरता के साथ आश्वासन दिया, तो आप लोग नहीं सुना। देखिए टीचर्स के बारे में हम लोगों ने उनसे साथ कहा, क्योंकि वो खुद भी टीचर रहे हैं, वो तो खुद भी शिक्षक रहे हैं, उनको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको यही हम लोगों ने कहा कि आप तो खुद शिक्षक रहे हैं, तो जो बाध्यता, जो एनसीईआरटी में छूट दी गई थी पहले से टीटी के प्रकरण में, उस छूट को बरकरार रखा जाना चाहिए। ये हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, ये सरकार ने समस्या हमारे ऊपर लाद दी है, बल्कि हमारे जो है वो जीवन संघर्ष का, मरण का प्रश्न आ गया है। लोगों की नौकरी, पेंशन सब उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये केवल प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। तो उन्होंने कहा नहीं, गंभीरता से है, मैं इस पे मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इसको हल कराऊंगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। इतनी बात उनसे हुई है, ये 2 बार उन्होंने कहा।
हमने कहा धैर्य तो रखे हैं, लेकिन ये 2-1 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें अगर अभी निर्णय नहीं हुआ तो फिर आप कहेंगे अब समय बीत गया। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। सारे शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन, प्रदेश के, देश के सब एकजुट हो रहे हैं। सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कोई बड़ा आंदोलन नहीं रह सकता है। किसी भी समाज को आप जब दीवार तक ढकेल के खड़ा कर देंगे तो याद रखिए उसके बाद वो पलट के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उसके कोई विकल्प नहीं रहता। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।